यस। निगरानी पत्रावली 1985 पंजाब हरियाणा 2। 28 मानसिंह बनाम पंजाब वित्त निगम तारीख 26 सितंबर 1984 न्यायाधीश राजेंद्र नाथ मित्तल। पैरा राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 धारा 31 और 32 निगम द्वारा दावा। यह कार्यवाही निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति की होती है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 लागू नहीं होती है। ऐसी कार्यवाहियों में भविष्य के भावी ब्याज का दिया जाना जिला न्यायाधीश द्वारा भविष्य का भावी ब्याज नहीं दिया जाता है बल्कि वह केवल इसे प्रभावित करने के लिए अधिकार को अभिपुष्ट करता है। पैरा पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पंजाब वित्त निगम ने प्रत्यर्थी संख्या 1 अब अपीलार्थी के हक में एक ठेला ट्रक खरीदने के लिए 1,46,000 रुपये का ऋण मंजूर किया था। उसने अपीलार्थी ने निगम के हक में एक आडमान विलेख निष्पादित किया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ऋण के प्रति संदाय के लिए प्रत्याभूति दाता थे। मंजूर किए गए ऋण में से 1,44,647 रुपये की रकम प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऋण के रूप में अग्रिम दी गई थी जो करार के निबंधनों के अनुसार किस्तों में प्रतिसंदेय थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 करार के अनुसार प्रतिसंदाय करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप निगम ने प्रत्यर्थियों के पर ब्याज सहित बकाया का 30 दिन के भीतर संदाय करने के लिए एक नोटिस तामील किया। नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात निगम ने अधिनियम की धारा 31 के अधीन एक दावा फाइल किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पिटीशन का कई आधारों पर विरोध किया। अपर न्यायाधीश ने पिटीशन को मंजूर कर लिया और यह आदेश दिया कि 44,450 रुपये 34 पैसे के साथ 19 नवंबर 1975 से 8.5% की वार्षिक दर पर भविष्य के भावी ब्याज की वसूली के लिए आडमान संपत्ति को बेच दिया जाए। उस आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 अपील में इस न्यायालय में आया है। पैरा अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय भविष्य का भावी ब्याज प्रदान नहीं कर सकता था और इसलिए निर्णय में इस सीमा तक रूपांतरण करने की आवश्यकता है। पैरा अभिनिर्धारित अपील खारिज की गई। पैरा आडमान विलेख के खंड 3 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि निगम तब तक बकाया रकम पर ब्याज पाने का हकदार होगा जब तक कि मूल रकम का पूर्ण रूप से संदाय नहीं कर दिया जाता। पैरा राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में विशेष उपबंध बनाए गए हैं जिनसे निगम औद्योगिक समूथानों को अग्रिम दिए गए ऋणों की रकम को शीघ्रतापूर्वक वसूल कर सकेगा। धारा 31 वित्त निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशिष्ट उपबंधों के संबंध में है और धारा 32 धारा 31 के अधीन आवेदनों की बाबत जिला न्यायाधीश की प्रक्रिया के संबंध में है। पैरा धारा 31 की उपधारा 1 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि निगम 3 अनुतोष प्राप्त करने के लिए एक आवेदन कर सकता है जिनमें रकम की वसूली के लिए डिक्री पारित करना शामिल नहीं है। उपधारा 2 में निगम से यह अपेक्षा की गई है कि वह आवेदन में औद्योगिक समूथान के दायित्वों की प्रकृति और सीमा का वर्णन करे। पैरा
धारा 32 की उपधारा 1 जिला न्यायाधीश को संपत्ति को या संपत्ति के किसी भाग को कुर्क करने का एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करती है। पाई धारा 32 की उपधारा 4 जिला न्यायाधीश को औद्योगिक समूथान को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने के लिए सशक्त बनाती है कि कुर्क करने के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक बनाने और औद्योगिक समूथान द्वारा कोई कारण दर्शित न किए जाने की दशा में संपत्ति के विक्रय हेतु निर्देश देने का हकदार है। और उपधारा 6 के अधीन यदि औद्योगिक समूथान द्वारा कारण दर्शित कर दिया गया है तब उससे निगम के दावे का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होने की अपेक्षा की गई है। पाई अन्वेषण के पश्चात वह उपधारा 7 के अधीन अनुतोष प्रदान कर सकता है। पाई उपर्युक्त उपबंधों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश दावे की शुद्धता पर विचार कर सकता है जिसमें उस सीमा तक भविष्य का ब्याज भी शामिल है जो करार के निबंधनों में है। पाई उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह औद्योगिक समूथान की सभी आपत्तियों पर विचार करे जैसा कि सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि वह रकम की वसूली के लिए बंधकदार के वाद को विनिश्चित कर रहा हो। पाई उसमें कोई डिक्री पारित करने की जैसा कि सिविल वादों में किया जाता है अपेक्षा भी नहीं की जाती है। पाई संहिता की धारा 34 इन कार्यवाहियों को लागू नहीं होती। पाई पैरा धारा 31 और 32 के अधीन कार्यवाहियाँ निष्पादन कार्यवाहियों की प्रकृति की होती है न कि किसी वाद के अधीन की कार्यवाहियाँ। और धारा 31(1) के अधीन आवेदन संपत्ति के विक्रय द्वारा रकम की वसूली का सारवान अनुतोष प्राप्त करने के लिए नहीं है। पाई पैरा धारा 32(6) के अधीन अन्वेषण उन निबंधनों और शर्तों का पता लगाने के लिए है जिन पर निगम द्वारा औद्योगिक समूथान को ऋण दिया गया था और यह कि निगम करार के निबंधनों के भाग के कारण अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन अनुतोष पाने का हकदार है अथवा नहीं। पाई जिला न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि औद्योगिक समूथान द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का अन्वेषण करे। पाई इसलिए न्यायालय के विचार में जिला न्यायाधीश भविष्य के भावी ब्याज को प्रभावित करने के अधिकार की जैसा कि करार में दिया गया है अभिपुष्टि करता है और भविष्य का भावी ब्याज प्रदान नहीं करता जैसा कि उस वाद में किया गया है। पाई स्टॉप।